नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिक्किम के नाथुला पहाड़ी रेंज में आज हिमस्खलन से 7 पर्यटकों की मौत हो गई है। 11 लोग घायल हो गए हैं और अभी भी कई लोग बर्फ में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि हिमस्खलन के दौरान उस जगह पर 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वहीं सेना का कहना है कि करीब 80 लोग अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं। सुबह 11:30 के आसपास हुए इस हिमस्खलन के बाद सिक्किम पुलिस, सिक्किम के ट्रैवल एजेंटों के एसोसिएशन, पर्यटन विभाग के अधिकारियों और वाहन चालकों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों में 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। इस बीच बर्फ में फंसे 30 लोगों को बचा लिया गया है और इलाज के लिए उन्हें गैंगटॉक के STNM अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चल रहे विवाद को लेकर चीन ने एक बार फिर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश की है और राज्य में 11 जगहों के नए नामों की लिस्ट जारी की है। अरुणाचल प्रदेश को चीन, तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान कहता आया है और ये नए नामों की लिस्ट चीनी गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इससे पहले भी चीन 2018 और 2021 में भी अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों के नामों की लिस्ट जारी कर चुका है, जिसके बाद भारत सरकार ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इस मौके पर भी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने इस तरह की रिपोर्ट देखी है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। ऐसे प्रयास से वास्तविकता नहीं बदलेगी। राजस्थान के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार के खिलाफ चल रही डॉक्टरों की हड़ताल आज आपसी सहमति बनने के बाद खत्म हो गई। इस बात की जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी। इसमें उन्होंने लिखा कि मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी एवं राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगा। डॉक्टर और सरकार के बीच हुए समझौते के मुताबिक स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक केवल स्टार्टर्स के लिए लागू किया जाएगा और सरकार से रियायती दरों पर जमीन लेने वाले अस्पताल, PPP मॉडल पर चलने वाले मेडिकल कॉलेज और ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों पर नए नियम लागू होंगे। इसी के साथ साथ सरकार ने लाइसेंस और मंजूरी के लिए सिंगल विंडो के डॉक्टरों की मांग पर सहमति जताई है। ठाकरे गुट की कार्यकर्ता रोशनी शिंदे के साथ शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट को लेकर अब उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। रोशनी शिंदे से अस्पताल में मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे ने आरोपियों की गिरफ्तारी और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस सरकार को नपुंसक कहा है उससे आखिर क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये धर्मवीर आनंद दिघे का सुसंस्कृत ठाणे था, लेकिन आज गुंडों का ठाणे हो गया है। यहाँ आजकल महिलाओं का गुंडा गैंग घूम रहा है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बोलूं या गुंडा मंत्री, ये जनता को तय करना चाहिए। महाराष्ट्र के फालतू और लाचार गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाबी हमला किया और कहा कि उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेशन में हैं। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे लेकिन घर से बाहर नहीं निकले, घर से कार्य किया, जनता में कभी वो गए नहीं। उनके बारे में जनता जानती है और वो ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री रहे जिनके 2 मंत्री जेल में जाने के बावजूद उनका इस्तीफा नहीं ले पाए। असल में उनको कुर्सी जाने का डर था। ऐसे व्यक्ति को मैं महत्व नहीं देता जो सत्ता के लिए विचारों को लात मारते हैं, कुर्सी के लिए विचार छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मैं बोलूं यह ठीक नहीं है। वही मामले को लेकर राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जिन्होंने गलत किया है उन पर कार्रवाई भी होगी। बंगाल में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला है और कहा कि वाम यानी लेफ्ट और राम यानी बीजेपी ने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है। पश्चिम बंगाल के खेजूरी में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग हिंदू धर्म को दूषित कर रहे हैं और जो लोग हथियार लेके चलते हैं, इंसानों को मारते हैं, घर जलाते हैं, वे ना हिंदू हैं ना मुसलमान, वे सिर्फ भाजपा के गुंडे हैं। बंगाल की सीएम ने अपने भाषण में आगे कहा कि अन्य हिंदू धार्मिक त्योहार भी होते हैं लेकिन कभी गुंडागर्दी नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं भी हिंदू हूँ लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसी हिंदू हूँ, रामकृष्ण जैसी हिंदू हूँ, दुर्गा पूजा करने वाली हिंदू हूँ, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने वाली हिंदू हूँ। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आपदाओं का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होगा, बल्कि एक क्षेत्र में आपदा का एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में बड़ा प्रभाव हो सकता है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। बता दें कि इस साल के सम्मेलन का विषय डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम में 20 से ज्यादा देशों से 50 वैश्विक संगठनों, निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि के तौर पर
लगभग 90 विशेषज्ञ शामिल हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह भी उत्साहजनक है कि सिर्फ सरकारें ही इसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि वैश्विक संस्थाएं और निजी क्षेत्र भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ ही वर्षों में 40 से अधिक देश CDRI का हिस्सा बन गए हैं। इस प्रकार यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, छोटे देश और बड़े देश, वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण इस मंच पर एक साथ आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और संकट के समय में भी लोगों की सेवा करनी चाहिए। सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे को लेकर एनसीपी नेता अजीत पवार ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रियों की डिग्री पर सवाल उठाना सही नहीं है। लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसी नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है। साल 2014 में कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था। उनका जो करिश्मा था उससे उन्हें मदद मिली और वो चुनाव जीते। पवार ने कहा कि अब वो 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है। हमें उनसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल करना चाहिए। मंत्री की डिग्री कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। उन्होंने आगे सवाल करते हुए पूछा कि अगर हमें उनकी डिग्री पर स्पष्टता मिलती है तो क्या महंगाई कम होगी? क्या उनकी डिग्री का स्टेटस जानने के बाद लोगों को नौकरी मिलेगी? आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने कॉलेज की डिग्रियों को जनता के बीच रखना चाहिए। दिल्ली सीएम ने अपने ट्वीट में कहा था कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के लोग और खास तौर पर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से काफी परेशान हैं कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव इनडायरेक्ट बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। यह मायावती और कांग्रेस के पास वोट है। वो ममता बनर्जी, केसीआर और लालू यादव को मिलाकर जितना वोट दिलाएंगे उतना कांग्रेस अकेले दिला देगी, लेकिन आप उससे गठबंधन नहीं करोगे। आपकी मंशा है कि हम नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं। राजभर ने आगे कहा कि सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर और अखिलेश यादव सब मिलकर मायावती के यहाँ जाएं। वहाँ कहें कि नीतीश कुमार पीएम के दावेदार है। अगर मायावती नहीं मानती हैं तो आप उन्हीं को प्रधानमंत्री मान लो। मायावती के बयान में दम है, हम उससे सहमत हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केसीआर, लालू यादव, ये लोग यूपी में कितना वोट अखिलेश यादव को दिला पाएंगे? उन्होंने आगे कहा कि तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। अभी दूसरा बना ही नहीं है कि तीसरा बनाने लगे हैं। मोर्चा वो बनाओ जिससे वोट मिले। या मायावती के पास वोट है और कांग्रेस के पास वोट है, लेकिन आप उससे गठबंधन नहीं करोगे। जौनपुर में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास वोट है, लेकिन आप यहाँ गठबंधन नहीं करेंगे। आप जा रहे हो ममता से गठबंधन करने। आप तीसरा मोर्चा बनाकर बीजेपी को जीत दिलाना चाहते हो तो खुलकर सामने क्यों नहीं आ जाते? आज आईपीएल में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। इससे पहले दिल्ली कैपिटल को अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इस सीजन की जीत से शुरुआत की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।